बनता है ना? हाँ बनता है। क्या किया तुमने बाबा के साथ? धोखा दिया तुमने उन्हें। उनकी वाइफ के साथ तुम्हारा अफेयर था। गॉड डैम इट, मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आ रही है। तुम्हें अफेयर रखते हुए शर्म नहीं आई? कितने हाई मॉरल्स वैल्यूज है तुम्हारे, और तुम्हें लगता है कि एक मैरिड वुमन के साथ रिलेशन रखो, और तुम्हें लगता है एक मैरिड वुमन के साथ रिलेशनशिप रखना ठीक है, लेकिन एक छोटी उम्र की लड़की के साथ शादी करना ठीक है। ये तुम्हारी मॉरल्स वैल्यूज? Does this make sense to you? ईशानी की शादी से पहले उसकी ईशानी पहले से शादीशुदा थी। ओके फाइन, मैं तुम्हें शुरू से सारी बातें बताता हूँ। I'm pretty sure कि बहुत सारी बातें तुम्हें पहले से पता होगी, लेकिन पूरा सच नहीं पता होगा तुम्हें। मैं और ईशानी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे, और साथ ही साथ मैं अपने सपनों से बहुत प्यार करता था, उन्हें अचीव करना चाहता था, एंड जिसके लिए मुझे फर्दर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाना पड़ा। पर वहां जाके मेरे साथ एक ऐसा हादसा होता है कि जिसके बारे में अगर आज मैं सोचूं भी तो मेरी रूह कांप उठती है। आई मेट विद एन एक्सीडेंट, और उस एक्सीडेंट के बाद मेरी ऐसी हालत थी, ना मैं हिल सकता था, ना मैं बोल सकता था। मैं ईशानी को अपडेट नहीं कर पाया कि मैं किस हालत में हूं। नो कॉल्स, नो मैसेजेस, नथिंग। और इस हालत में खुद को देखकर मुझे ऐसा एहसास हुआ कि अगर मैंने ईशानी को इस रिश्ते में बांधे रखा तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन फिर शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। भी आई वॉज फाइन, मैं बिल्कुल ठीक हो गया। इट वाज अ मिरेकल। और ठीक होते मेरा सबसे पहला फैसला था कि मैं इंडिया वापस जाके मैं ईशानी से मिलूंगा। मैं ईशानी के घर के बाहर आया, देखा कि वो दुल्हन के लिबास में मंदिर पे बैठी शादी कर रही। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। आई कुड नॉट प्रोसेस इट। बस वहां खड़ा देखता रहा उसे। फिर एक दिन मुझे एहसास हुआ कि अब ईशानी की शादी हो चुकी है। अब उसे अगर कॉन्टैक्ट करूंगा तो उसकी शादीशुदा जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। I moved away.